हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबीज़ गार्डनिंग में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। और आज हम देने जा रहे हैं आपको अपने गार्डन की अपडेट। जो जो काम किया है मैंने, वो हमारा वर्क कैसा रहा, ये अपडेट भी देना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे जो काम हैं वो अच्छे रहे या नहीं रहे, कैसे रहे। तो वही सारी अपडेट आपके साथ में, मैंने जो कटिंग्स लगाई थी उनकी अपडेट, जो वर्क किया उसकी अपडेट, सभी आपके साथ में मैं शेयर करने जा रही हूँ। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा आप लोग। और कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं रियल अपडेट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, कुछ भी फेक नहीं। जो जैसा है, जैसा रिजल्ट आया है, सेम वैसा ही आपके साथ में सामने लेके आई हूँ। और आप लोग देखिए और आप लोग उससे सीखिए, आप लोगों को भी समझ में आएगा। क्योंकि न्यू गार्डनर जब कोई काम करते हैं तो कुछ ऐसा होता है तो उन्हें घबराहट होती, शायद उनसे कोई गलती हुई या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग आराम से देखिए मेरी जो वर्क है उनकी अपडेट। सबसे पहले तो आप ये हिबिस्कस वाला प्लांट देखिए, जिस पे मैंने पेस्टिसाइड किया था स्प्रे। और देखिए ये पूरी की पूरी ब्रांचेस ब्राउन ब्राउन हो गई थी, अजीब सी, बेजान सी। अब देखिए सारी ब्रांचेस आपको ग्रीन ग्रीन दिख रही हैं। और यकीन मानिए, मैंने बस एक ही बार वही मैंने स्प्रे किया था जो मैंने घर में बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। एक बार के स्प्रे का असर है, उसके बाद मैंने स्प्रे नहीं किया। मैं बस चेक करती रही कि अगर हो तो मैं स्प्रे कर दूं। और बारिश भी हो जा रही थी, इसलिए वजह से स्प्रे नहीं किया। आप लोग इसका रिजल्ट देखिए कितना अच्छा रहा, एक बार में इतना इफ़ेक्टिव असर देखने को मिला है। तो आप लोग इस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं अपने स्प्रे करने के लिए। और दोस्तों, अब दूसरा भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारे लोटस और जो हमने वाटर लिली मैंने अपने गार्डन में ऐड किए, तो ये वाटर लिली लीव से भी प्रोपोगेट हो जाते हैं। तो इनको मैंने लीव्स ऐसे पानी में डाल दी थी, उन्हीं में रूट्स निकल आई और फिर ये लीव्स भी निकल आई। तो मैंने इनको कल इस तरह से मैंने छोटे पॉट में रिपोर्ट करके इसी में रख दिया। देखिए ये छोटी छोटी लीव्स आ रही हैं और ये देखिए इस तरह रूट आती हैं। तो इनको मैंने ऐसे ही प्रोपोगेट किया है और मैंने रिपोर्ट किया है। देखिए कितने अच्छे से ये सेट भी हो गए हैं, इनमें न्यू न्यू ग्रोथ निकल रही है। और मैंने एक जो है बिग टब में भी डाल दिया, चेक करने के लिए कि उसमें ठीक से ग्रो होगा या इसमें होगा, क्योंकि और भी बल्ब है तो उनको हमें उसी हिसाब से मैं फिर सेट करूँगी। तो हर तरह से हमें काम करके देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। और ये देखिए, ये मैंने सेंटर में इसको लगाया था। सेंटर में मैंने सिर्फ इसकी रूट्स जो थी उन्हीं को मैंने अंदर किया था। ये काम मैंने कल ही किया है। तो ये देखिए ये सब ठीक है। तो ये वाली अपडेट भी हमारी, ये काम भी हमारा अच्छा रहा, हम सक्सेस हुए इस काम में भी। और ये देखिए मेरा एक ही प्लांट है, इसमें सेंटर में इतनी, इसकी देखिए स्टेम कितनी थिक मोटी मोटी आ रही हैं लीव्स की, और इस तरह से पूरा फैल रहा है। और आप लोग देखिए पानी कितना क्लीन है। मैं साफ़ सफाई का भी साथ के साथ बहुत ख्याल रखती हूँ, जिससे कि हमारा पानी गंदा ना होने पाए। एक एक चीज़ आपको साफ दिख रही होगी, क्लियर। और ये देखिए छोटी छोटी इसमें इसमें देखिए ये वाली बर्ड्स आ रही हैं, दो देखिए पास पास हैं। और इस तरह से इसमें लगातार 1 महीने से फूल खिल रहे हैं। ये एक, ये देखिए निकल रही है और ये खिलने के बाद इस तरह से डल होकर के गिर जाती हैं। फिर इनको मैं काट देती हूँ, क्यों। और फिर देखिए ये हमारी गुलदाउदी की जो कटिंग हमने लगाई थी, आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो ये वाली कटिंग देखिए हमारी अच्छे से ग्रो हो गई हैं, बहुत ही अच्छी से ग्रो हुई हैं। और कुछ कटिंग जो मैंने पहले लगाई थी और एकदम से लगातार धूप आती रही थी 1 हफ्ते तक, तो उसमें वो बेकार हुई थी। और ये देखिए ये जो लगाई थी ये भी सब
अच्छे से ग्रो हो गई हैं, टिकोमा की और हिमेलिया की, वो सब। ये देखिए, ये वाली गुलदाउदी मैंने शेड में रख दी थी क्योंकि इस साइड सारी भीग भीग के वो सब बेकार हो रही थी, बेकार हो गई। तो मैंने कुछ पॉट ऐसे उठा के मैंने थर्माकोल के अंदर रख दिए थे, वो सब ठीक हैं क्योंकि यहाँ की मैंने पर्सलेन निकाल दी थी तो स्पेस हो गया था। तो इस तरह से मैंने रख दी। तो ये सारी कटिंग देखिए हमारी ठीक है। कटिंग गुलदाउदी की बिल्कुल लगातार बारिश हो रही तो वहाँ बिल्कुल नहीं रखनी है, नहीं तो वो सब गल जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। तो इसलिए उनको बारिश के पानी में थोड़ी देर आप रखें तो ठीक है, लगातार वो बेकार हो जाएंगी, इसलिए आप वहाँ पे बिल्कुल ना रखें। और ये देखिए, मैंने तोरी पे भी स्प्रे किया था। अब ये तोरी मेरी इतनी बिग साइज़ की ये हो गई है और उसका देखिए असर, ये देखिए लीव्स ना बर्न हो गई हैं, जबकि मैंने शेड में किया था, शाम के टाइम पे किया था। लेकिन मॉर्निंग में जो धूप निकली है वो जितना भाग पत्तों पे रह गया और धूप में आया, वो देखिए उस तरह से बर्न हुआ है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमेशा जो भी स्प्रे करें शाम के टाइम पे करें या फिर अर्ली मॉर्निंग में स्प्रे करें, जिससे कि हमारे प्लांट को नुकसान ना हो। इसीलिए हमें स्प्रे करते समय छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती हैं। और फिर आपको दूसरी और अपडेट देते हैं। ठीक से अब हम आपको दिखाते हैं अपनी गुलदाउदी जो बेकार हुई हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धूप में ही हमारी गुलदाउदी रह गई थी। इसलिए देखिए, कुछ लीव्स आपको सूखी सूखी ड्राई ड्राई दिख रही हैं। ये क्या है, बेकार हो गई हैं। हम चाहते तो इन लीव्स को हटा के, स्टेम को हटा के भी आपको हम इसका अपडेट दे सकते थे, लेकिन नहीं। जब तक हम आपके साथ रियलिटी नहीं दिखाएंगे तब तक आप लोगों को ठीक से समझ में भी नहीं आएगा। जो हमारे न्यू गार्डनर हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको एक एक चीज़ अच्छे से दिखाई जाए और उनको बताई जाए। तो ये जब मैंने लगाई थी उसके बाद कंटिन्यूसली धूप रही। बहुत तेज़ धूप में भी जब हम अपनी कटिंग रखते हैं तो उनका ये हाल होता है, और जब बहुत ज़्यादा बारिश में हम गुलदाउदी की कटिंग रख देंगे तो वो उसमें गल जाएंगी, तो भी वो बिल्कुल गायब हो जाएंगी। तो इसलिए गुलदाउदी की कटिंग के बारे में इसलिए मैं डिटेल दे रही हूँ क्योंकि अब गुलदाउदी का टाइम आ गया है कटिंग लगाने का। तो आप लोग का कटिंग लगाइए, तो इस तरह से अपनी कटिंग को सुरक्षित रखिए। बस इसीलिए मैं फुल डिटेल आपको गुलदाउदी के बारे में दे रही हूँ, क्योंकि कुछ हमारे न्यू गार्डनर्स हैं वो भी अपने यहाँ गुलदाउदी अगर लगाना चाहते हैं किसी से लेके कटिंग, या अपने घर में ही हैं, तो उनसे ढेर सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं कटिंग से। और इसी में देखना बहुत सारे प्लांट्स हमारे फिर भी बहुत तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ग्रो बैग में कई सारी कटिंग लगाई हैं, उसमें से कुछ फेल हुई हैं तो कुछ चल भी गई हैं। और पिंचिंग के द्वारा ये इतने घने बुशी हो जाते हैं कि बस पूछिए मत। और ये देखिए, मेरे पास गुलदाउदी का अंबार है, बहुत सारी गुलदाउदी है, मैं बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकती हूँ, इसलिए मैं और भी प्लांट अपने तैयार कर लूँगी। इस तरह से चांदनी की मैंने कटिंग लगाई थी, इसमें भी देखिए कलियां भी आ गई हैं, पत्तियां तो आई हैं, और मैंने अच्छी खासी हेल्दी स्टेम इसमें लगाई थी। ये वाली भी मेरी ग्रो हो गई, ये वाली भी ग्रो हो गई है, ये वाली भी हमारी ग्रीन है, हो सकता है ये भी हमारी ग्रो हो जाए। तो इस तरह से जो भी मैंने कटिंग्स लगाई थी सारी ही हमारी अच्छे से ग्रो हो गई हैं और अच्छे से चल रही। एक ये चांदनी का प्लांट तैयार हो गया, एक ये चांदनी का प्लांट तैयार हो गया, सारे ही हमारे तैयार हो गए हैं। प्लांट जो हमने रिपोर्ट किए थे ये भी हमारे अच्छे से हेल्दी ग्रो कर रहे हैं, इनमें भी कोई अभी समस्या नहीं आई है। देखिए, यहाँ पे मैंने ये हैंग कर दिए हैं जो इन लोगों ने यहाँ से हटाए थे वो। और ये हमारा भिंडी का
पौधा जो वहाँ पे रखा था झुका जा रहा था ज़मीन में, तो मैंने इसको यहाँ पे दीवार की टेक से मैंने रख दिया है। जब भी ऐसा कुछ हो तो हमें दीवार की टेक दे देनी है, ताकि ज़मीन में गिरता तो फिर बिल्कुल ही गिर जाता। और इसमें देखिए हर नॉट एरिया से न्यू न्यू शूट्स आने लग गई हैं और भी इसमें ब्रांचेस आएंगी। इतनी मोटी हेल्दी देखिए इसकी ब्रांच रूट, क्योंकि इसमें टोटल किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट भरा है, तो टोटल फर्टिलाइज़र है, इसीलिए इसका ये कमाल है। और ये देखिए मेरी करेले की बेल बेचारी इन लोगों ने खींचतान करके हटाया, लेकिन ये देखिए सूख गई है, सूख रही है ये स्टेम। तो अब मैं ये जो छोटा सा मेरा करेला है इसको भी मैं तोड़ ही लूँगी, वरना ये बेकार हो जाएंगे करेले जो आए हुए थे। तो ये होता है हाल कि नुकसान मेरा बहुत होता है जब इधर उधर घर में किसी के यहाँ कोई काम होता है, तो नुकसान हमारा ही होता है। ये वाली बेल भी हमने इसमें रख दी है, इसमें भी करेले आए हैं। ये वाली बेल इस वाली बोरी में है, तो इसको भी मैं यहीं पे ले आई हूँ, यहीं पे मैंने रख दी है इस तरह से। नीचे से तो प्लांट ठीक है, फिर से ये फैल जाएगा, देखती हूँ, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि इसकी स्टेम भी सूख गई है, क्योंकि लीव्स मुरझा के ठीक नहीं हुई हैं। ये वाली ठीक है, तो मैं यहाँ की मैं नहीं करेले तोड़ूंगी। अगर ये वाली भी हमारी ठीक रही है लग, तो जो बेकार हैं उनको छोड़ दूंगी, फिर काट दूंगी। और इस तरह से ये भी अपडेट आपके साथ में दिया। तो गाइस मैंने सारी मिर्च तोड़ ली थी मैंने कल, लेकिन अभी भी थोड़ी सी रही गई हैं। ये देखिए ये वाली, इसको मैंने पकने के लिए ही छोड़ दिया है और अभी भी रह गई हैं। इसमें बहुत सारी मिर्च मुझे मिल गई, छोटे से प्लांट में ही मुझे ढेर सारी मोटी मोटी मिर्च मिल गई हैं, अभी भी छूट गई हैं। इनको भी मुझे तोड़ना है, कल मैं तोड़ के ले गई थी। तो यही छोटी सी हमारी अपडेट थी दोस्तों, जो आपके साथ में मैंने शेयर की है, और उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।